जैसे आपको पता है कि एक हमारी रिचुअल है कि शादी के बाद लड़की पहला मीठा ही बनाती है। सो मैंने अपना पहला मीठा भी केक ही बनाया। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए हर ससुराल बुरा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ससुराल बहुत अच्छा है। मेरी फैमिली की तरह एक फैमिली छोड़ के आई थी तो दूसरी मिली थी, उसी तरह भाई, उसी तरह बहन, उसी तरह फादर, उसी तरह मदर। उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं बेटा आप इसको प्रोफेशनली काम करें। तो बस उनकी सपोर्ट, हस्बैंड की सपोर्ट की वजह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो काम स्टार्ट कर पाई। अस्सलामुअलैकुम, नया पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट हिफ्ज़ा ताहिर। नाजरीन, आज मैं आपको मिलवाने लेकर आई हूँ सादिया से, जो कि शेख कुजीन के नाम से अपना बिजनेस रन कर रही हैं। छोटी सी उम्र में बड़ा सा बिजनेस करने वाली सादिया, जो कि अपने छोटे छोटे हाथों के साथ इतने इतने बड़े कस्टमाइज केक बना लेती हैं, चॉकलेट ब्राउनीज बना लेती हैं और ऑल टाइप ऑफ केक्स बना लेती हैं। न जाने अल्लाह ताला ने इनके हाथ में कितना जादू और कितनी मिठास रखी है। आइए जानते हैं कि सादिया ये सब कैसे कर लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सादिया, मुझे ये बताएं कि आप खुद अभी छोटी सी हैं और इतनी छोटी सी उम्र में आप इतना सारा काम कैसे कर लेती हैं? बस शौक़, जब जिस चीज़ का शौक़ हो तो फिर वो काम खुद ब खुद करने का दिल करता है। सो मुझे शौक़ था बहुत ज़्यादा बेकिंग का। सो बस मैंने आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट लिया और अल्हम्दुलिल्लाह इस काम पे हूँ। शौक में आपने इसको बिजनेस बना लिया। ये बिजनेस का आइडिया कैसे माइंड में आया? शौक तो होता है इंसान अपने लिए करता है, आपने कहा नहीं मैं लोगों तक भी अपना शौक पहुंचाऊंगी, तो ये कैसे माइंड में आइडिया आया? बस जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था, लेकिन पहले कभी इस तरह मैंने सोचा नहीं था कि मैं प्रोफेशनली काम भी करूँगी या लोगों तक पहुँचाऊँगी अपना टेस्ट। तो बस फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था मुझे और उनकी सपोर्ट की वजह से मैंने ये स्टेप लिया कि मैं अपना ये बिज़नेस स्टार्ट करूं और अल्हम्दुलिल्लाह के मैंने स्टार्ट किया और यहाँ तक। सादिया, मुझे ये बताओ कि कितने साल हो गए आपको इस बिज़नेस को चलाते हुए? मुझे 2 इयर्स हो गए हैं। मैंने 2 इयर्स पहले अक्टूबर में ही स्टार्ट किया था और अब अक्टूबर ही चल रहा है, मुझे इसमें 2 इयर्स हो चुके हैं। मतलब आज आपकी 2 ईयर एनिवर्सरी है आपके बिज़नेस की, इसीलिए आपने इस खुशी में मीठा बनाया हुआ है। जी बिल्कुल, मेरी 2 इयर्स एनिवर्सरी है। इनफैक्ट मेरे पेजेस पे एनिवर्सरी डील्स वगैरह सब कुछ चल रहे हैं ताकि लोग बेनिफिट उठा सकें, मेरी खुशी में शरीक हो सकें। अच्छा मुझे ये बताएं, इस बिज़नेस से पहले आपका क्या माइंडसेट था कि मैं कुछ करूँगी तो क्या करूँगी? इस बिज़नेस से पहले मैं टीचिंग करती थी। बेसिकली मेरा ऐसा कोई माइंड नहीं था कि मैं कुछ करूँगी ऐसा, या मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बस टीचिंग करती थी और बस वही था कि वही करूँगी आगे भी या स्टॉप करूँगी। अच्छा, शौक कहाँ से आया? आपके घर में कोई बेकिंग करता था या आपकी कोई फ्रेंड बेकिंग करती थी या पेजेस देखती थी आप, यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी? कहाँ से शौक आया कि मुझे भी ये करना है? नहीं, बेसिकली मैं कोई वीडियोस नहीं देखती थी और बस ये था कि मेरी मदर बनाती थी केक और ये वो घर में बनाती थी, सिंपल टी केक्स हो गए। तो बस उनको देख देख के मुझे भी शौक़ आया, मैंने भी ट्राई किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह तब से फिर बना ही रही हूँ। अच्छा, मदर ने प्रॉपर्ली आपको सिखाया है या देख देख के ही आपने खुद से बनाना शुरू कर दिया? मदर ने बस एक दफ़ा सिखाया था, उसके बाद से मैंने बस बनाती गई शौक़ में। बीच में ख़राब भी होते थे, सही भी बनते थे, बहुत परफेक्ट भी बन जाते थे। बस आहिस्ता आहिस्ता फिर उसी को। कितने केक्स का बेड़ा गर्क किया आज तक, ये बताया मुझे। और बेड़ा गर्क करने के बाद क्या वो खुद ही खाने पड़ते थे? नहीं, बेड़ा गर्क इतना नहीं होता था कि वो बिल्कुल ही वेस्ट हो जाएं। बस इतना होता था कि वो बस नीचे से जैसे जल जाते थे अक्सर, तो ऊपर वाली लेयर उतार के वो खा लेते थे ताकि पता चले कि असल चीज़ बनी क्या है, और बाकी फिर नीचे वाला तो वेस्ट करना ही पड़ता था। मतलब कि ऐसा हुआ है कि जल गया केक और वो आप लोगों को खाना पड़ा। अच्छा मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी का पहला ऑर्डर आपने किसका बनाया था और वो कितने का था और क्या कितने पाउंड का केक था वो? मैंने ऑनेस्टली अपनी लाइफ का फ़र्स्ट केक ऑर्डर वर्क जो है 5 पाउंड्स का किया था, 5 पाउंड्स फॉन्डेंट केक का। और मुझे वो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो कैसा बनेगा, क्योंकि मैंने उससे पहले फॉन्डेंट वर्क कभी भी नहीं किया था। और वो मेरे कज़न ने मुझे रेफ़र किया था, किसी उसके फ्रेंड का था कोई डे, उन्होंने मुझसे बनवाया था और मैंने वो बना कर दिया था उनको। और तब तो मुझे इतना ज़्यादा कोई आइडिया नहीं था, चार्जेस का कुछ नहीं था। तो अब अगर मैं सोचूं तो मैंने उस लिहाज से तो बहुत सस्ता केक दे दिया था तब, बिल्कुल ही ना होने के बराबर वाला। नहीं का दिया था वो केक? मैंने आई थिंक वो 5 पाउंड फॉन्डेंट केक था। फॉन्डेंट दरअसल एक्सपेंसिव होता है, सो मैंने उस लिहाज से तो शायद 2000 का या 2500 का, बस इतने का दे दिया हुआ था। इतने में अब 1 पाउंड का केक भी मुश्किल से आता है किसी अच्छी बेकरी से। अच्छा मुझे बताएं सादिया के
हर लड़की के पीछे या हर लड़के के पीछे कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड होता है जो उसको इंस्पिरेशन देता है कोई भी काम करने की। तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है? किसने आपको इंस्पायर्ड किया कि नहीं बेटा ये काम करो, ये काम अच्छा है? आपको किसने पंप किया? मैंने आपको बताया कि मुझे पहले शौक़ था, मैं सिर्फ घर में बनाती थी, लेकिन बाद में मुझे मेरे फादर मदर यानी कि जो मेरे सास ससुर हैं उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। मेरी सास ससुर क्या मतलब? आर यू मैरिड? यस आई एम मैरिड। कम दी गल तुसी एंड ते दसी है यार है कि गल सारे मुंडियां दे दिल टुट गए जो। चले खैर जो भी है मतलब ये मेरे लिए भी शॉकिंग है कि आप मैरिड हैं और मतलब ससुराल एक ऐसी जगह है जहाँ जिसको हम ये समझते हैं कि ससुराल जेल है, ख़ास तौर पे लड़की के लिए। और लड़की शादी के बाद कुछ करने के काबिल नहीं रहती सिवाय घर की खिदमत के, सास ससुर की और अपने देवरों की और नंदों की। तो ये बड़ी अच्छी एक प्लस पॉइंट है कि आप ससुराल में रह के अपना बिजनेस कर रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए हर ससुराल बुरा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ससुराल बहुत अच्छा है। मेरी फैमिली की तरह एक फैमिली छोड़ के आई थी तो दूसरी मिली थी, उसी तरह भाई, उसी तरह बहन, उसी तरह फादर, उसी तरह मदर। उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं बेटा आप इसको प्रोफेशनली काम करें। तो बस उनकी सपोर्ट, हस्बैंड की सपोर्ट की वजह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो काम स्टार्ट कर पाई। और मुझे ये बताएं कि शेख कुजीन जो आपने नाम रखा है इसके पीछे क्या राज है? शेख कुजीन मतलब ये क्या सोचा, किसने रखा है ये नाम? बेसिकली शादी से पहले तो मेरी कास्ट थी ही राजपूत, शादी के बाद शेख हो गई। अब हम तब डिसाइड कर रहे थे कि हमें अपना एक जो ब्रांड नेम रखना है वो हम क्या रखें। सो कभी कोई मशवरा दे रहा था, कोई मशवरा दे रहा था, फिर हमने कहा कि नहीं हम ऐसा करते हैं जो हमारी कास्ट है हम उसी से जो है ना शेख कुजीन नाम रख लेते हैं। सो हमने फिर शेख कुजीन डिसाइड करके वो रख लिया। तो ये मायके वालों ने एतराज़ नहीं किया कि साड़ी कुड़ी उत्थे जाके शेखा दी हो गई है तो राजपूत भुल के तो शेख कुजीन रख लेता है? ऐसा कोई एतराज़ नहीं हुआ? नहीं, घर वालों ने तो अपनी बेटी ब्याह दी थी ना, अब उन्होंने कहा था उन जो मर्जी करे। कितनी बदीद है ये आपकी फैमिली ने देख लिया ना तो बस। नहीं वो खुश ही होंगे कि माशाल्लाह इतनी खुश है अपने घर में। देखिए माँ बाप को और क्या चीज़ चाहिए होती है, यही चाहिए होती है कि बेटी अपने ससुराल में खुश है, तो बस वो भी खुश रहते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि कहते हैं कि जो बहू है ना वो अपने ससुराल का जो दिल है ना वो अपने हाथों के जादू से जीत लेती है। तो आपने अपने ससुराल में आके सबसे पहली चीज़ क्या बनाई थी? जैसे आपको पता है कि एक हमारी रिचुअल है कि शादी के बाद लड़की पहला मीठा ही बनाती है। सो मैंने अपना पहला मीठा भी केक ही बनाया। तो मीठा मीठा कर दिया मैंने अपना पहला मीठा भी केक ही बनाया था और केक बनाकर ही खिलाया था। अच्छा तो घर वालों का क्या कहना है? जितने मीठे केक बनाती हैं उतनी मीठी ही हैं आप, दिल जीतने वाली। ये तो ज़्यादा बेहतर घर वाले ही बता सकते हैं। अपने मुँह मियाँ मिठू बन जाते होते हैं कभी कभी। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मीठी हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक दिन में मैक्सिमम कितने ऑर्डर्स आप बना सकती हैं? डिपेंड करता है आपके, जैसे आजकल एक ओकेजन चल रहे होते हैं, जैसे अब वेडिंग सीज़न स्टार्ट हो गया है तो आपके वीक में पर डे तो आ ही जाते हैं, लेकिन वीक में जो है ना कभी कभी मुझे 3 से 4 3 इस तरह से ऑर्डर भी होते हैं। कभी कभी एक दिन में भी मुझे 3 ऑर्डर्स होते हैं। अभी भी मैं ऑलरेडी डिलीवर करके ही आपसे बातचीत कर रही हूँ। तो ये थकाने वाला काम नहीं है कि आपका सारा दिन आपने बेकिंग करनी है, ओवन में आप इसको बेक करती हैं, फिर आप इसको डेकोर करती हैं और डो वगैरह बनाती हैं, हर चीज़ मतलब इसमें स्ट्रगल तो लगती है। तो कभी ऐसा नहीं होता कि आप फेड अप हो जाती हैं कि नहीं यार आज ऑर्डर है लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा, तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या करती हैं? नहीं बिल्कुल ऐसा कभी कभी होता है कि दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन मजबूरी भी बंदे को कभी लगती है कि यार नहीं काम है तो वो तो करना है। लेकिन फिर मैं उसको सर पे सवार नहीं करती, मैं कहती हूँ नहीं शौक़ है, काम है, बस उसको करना है। इजीली चिल माहौल से करती हूँ और फिर थकान नहीं होती ज़्यादा। अच्छा कभी ऐसा हुआ है जैसे कभी हस्बैंड से लड़ाई हो जाती है, घर में लड़ाई हो जाती है तो गुस्से गुस्से में ना काम ख़राब हो जाता है, तो कभी ऐसा हुआ चीनी की जगह नमक डाल दिया हो तो ऐसा कोई सीन हुआ है कभी? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, बस ये है कि कभी कभी चीनी डालना भूल जाती हूँ। तो फिर वो केक कौन खाता है? और अगर ऐसे ही पहुँच जाए कस्टमर तक तो फिर क्या होगा? नहीं कस्टमर तक तो नहीं पहुंचता। बेसिकली मेरे फादर को, जो मेरे ससुर हैं, उनको केक्स बहुत पसंद है, स्पेशली उनको चाय के साथ। तो अगर उसमें चीनी ना भी हो, वो डायबिटिक पेशेंट हैं तो वो ऐसे ही खा लेते हैं। फिर
वो फिर आप अपने फादर को कहती है ये मैंने आपके लिए स्पेशल बनाया है, फिर आप उनको दे देती हैं, ऐसे होता है? नहीं नहीं, मैं उनको बता देती हूँ क्योंकि वो खुद ही कह देते हैं कि इसमें मीठा लग नहीं रहा, तो मैं कहती हूँ जी बिल्कुल इसमें चीनी डालना भूल गई हूँ। आपके लिए स्पेशल बनाया है तो ये आप खा लें, और बाद में बताती हूँ चीनी नहीं डाली। तो अच्छा सादिया, मुझे ये बताएं कि आप क्या मैसेज देना चाहती हैं उन लड़कियों को जो घर में रह के कोई ना कोई काम करना चाहती हैं और कर नहीं पाती, तो ऐसी लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? नहीं देखिए, फैमिली की अगर सपोर्ट हो, हस्बैंड की सपोर्ट हो, तो आप सब काम कर सकती हैं बहुत इजीली, और आपको शौक़ भी होना चाहिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में ऑलरेडी जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं वो भी काम कर रही हैं। हमने कभी फैमिली में किसी ने कभी मना नहीं किया कि आपने ये काम नहीं करना। शौक़ है, जिस काम में रिस्पेक्ट है, आपको शौक़ भी है, आप वो ज़रूर करें, और आपकी फैमिली की सपोर्ट होनी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ फिर एक बंदा अधूरा अधूरा सा लगता है कि मैं इनकम्प्लीट हूँ इस चीज़ के बगैर। अच्छा सादिया, जाते जाते मैं आपसे एक मैसेज लेना चाहूँगी, क्योंकि आप ख़ुद भी मैरिड हैं और आप बड़े अच्छे से ये बात डिफ़ाइन कर सकती हैं कि हमारे मुआशरे में ससुराल को बहुत बुरा समझा जाता है लड़कियों के लिहाज से, क्योंकि ससुराल में जाके औरत की ख्वाहिशात मर जाती हैं, मतलब वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ससुराल की होकर रह जाती है। और काफ़ी ऐसे ससुराल हैं जहाँ पर जॉब करने की इजाज़त नहीं दी जाती। तो बड़ी ऐसी टैलेंटेड लड़कियां हमारे मुआशरे में हैं जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन वो कर नहीं पाती। तो आप ऐसी लड़कियों के बारे में क्या कहना चाहेंगी? जिस तरह आपका ससुराल सपोर्टिव है, तो उनके बारे में आप कोई मैसेज देंगी? नहीं देखिए, मैं इसके लिए यही कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मेरा ससुराल इतना सपोर्टिव है, मुझे हर चीज़ में इतना सपोर्ट करते हैं। उन्होंने मेरे पास जो टैलेंट था उसको पॉलिश किया, मुझे कहा, मुझे इनकरेज किया कि आप ये काम करें। जिस तरह मेरे फादर मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, जो मेरे ससुर हैं, मेरी सास हैं, वो ऑनलाइन वर्किंग करती हैं साथ। तो इसी तरह से मैं चाहूँगी कि जो ससुराल जिनके पास ऑलरेडी बहुओं के पास टैलेंट है, उनको चाहिए कि वो अपना टैलेंट ज़रूर शो करें और कुछ करें। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ अपनी एक ज़रूरत के लिए काम करें, कभी कभी इंसान शौक़ के लिए भी बहुत से काम करता है। सो उनको चाहिए कि वो उनको इनकरेज करें और उनको एक हौसला दें कि नहीं बेटा, हम आपके साथ हैं, आप ये काम करें, और उनको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, ताकि वो जो हमारे जहनों में एक कंसेप्ट ससुराल का बैठा हुआ है कि हम ससुराल जाएंगे तो पता नहीं शादी के बाद लाइफ कैसी होगी, हमारी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि कुछ लड़कियां आज भी माशरे में ये सोचती हैं कि शादी के बाद तो हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, हम पहले बहुत इंडिपेंडेंट थे, बाद में हमें डिपेंडेंट होकर चलना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, ससुराल वाले ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा आपको इंडिपेंडेंट फील करवाते हैं, आपको इनकरेज करते हैं, आपको चाहते हैं कि आपके अंदर जो शौक़ है, आपके अंदर जो टैलेंट है, आप उसको सबके सामने लेकर आएँ और आप अपना शौक़ पूरा करें। माशाल्लाह सादिया, बड़ा मज़ा आया आपके साथ बात करके, और शेख कुज़ीन के पेज को आप लोग जाके विज़िट भी कीजिएगा और ऑर्डर्स भी कीजिएगा। मज़ेदार से केक हम लोगों ने अभी टेस्ट नहीं किया, लेकिन दिखने में बहुत मज़ेदार लग रहे हैं। सेकेंडली, मैं ये जाते जाते कहना चाहूँगी, जिस तरह सादिया ने बताया कि हर ससुराल एक जैसा नहीं होता, हम ये चाहेंगे कि अल्लाह ताला आपके ससुरालियों को और मायके वालों को आपके सरों पे हमेशा सलामत रखें, ताकि वो इसी तरह से आपको सपोर्ट करते रहें। फ़िलहाल के लिए मैं इजाज़त चाहूँगी, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।